अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको मैं कुछ देर के लिए रिवाइज करता हूं और उसके बाद आज कुछ न्यू टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। देखो हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का लिखते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। जैसे y इज इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखो y को x की फॉर्म में लिखा है, y इज फंक्शन ऑफ x है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 है। ये भी y इज फंक्शन ऑफ x है। इस टाइप के फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखते हैं, जिसमें हम x और y को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। लेकिन कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनको हम स्प्लिट करके नहीं लिख सकते, x और y को अलग करके नहीं लिख सकते, तो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जिसमें y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x नहीं लिख सकते। y इज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूं इम्प्लिसिट फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर है। इसमें देखो y इज फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में नहीं है, y जो है वो साइन एक्स वाई की साइन के एंगल में आए, इसमें y को हम स्प्लिट करके नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। y इज फंक्शन ऑफ f ऑफ x की फॉर्म में नहीं है, तो ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, ये भी आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को इम्प्लिसिट डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल में लिख रहा हूं कि एग्जांपल है फाइंड dy अपॉन dx इफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर है। इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। ये फंक्शन आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर इसको सोल्व करो। पहले इसमें ये फंक्शन लिखो, फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर है। डेरिवेटिव में हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव में। तो ये होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर होगा। यही होगा जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई होगा। अब देखो जहाँ पे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है ये सम में है, तो इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर पे अलग अप्लाई होगा, साइन एक्स वाई पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा। ये होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, और इसमें देखो 2x स्क्वायर है, 2 कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसमें हम कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। खाली कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 2 बाहर आएगा और ये होगा
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल क्या था, मैं साइड पे लिख देता हूँ। पावर रूल का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन हो तो पावर रूल होता था, एन पहले आ रहा था, और एक्स पावर एन माइनस वन होता था। ये डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, पावर रूल अप्लाई करें, पावर टू है, टू पहले आएगा और उसके बाद एक्स, एक्स पावर टू माइनस वन, एक्स पावर वन होगा। एक्स पावर वन को एक्स सी लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होगा, प्लस उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का, हाँ डी अपॉन, बिल्कुल ऐसा कॉस होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। यही होता है ना डेरिवेटिव ऑफ साइन। लेकिन जहां एक्स वाई है, एक्स की जगह एक फंक्शन है, अगर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स वाई, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई का अगेन डेरिवेटिव होता था। यही होता था ना जब कोई फंक्शन हो तो। अगर यहाँ पे जनरलाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में यही था कि अगर आपके पास साइन ऑफ एक्स की जगह कोई फंक्शन आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स साइन एफ एक्स आ रहा है, एक्स की जगह कोई फंक्शन आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव होता है साइन का, तो कॉस एफ एक्स ही होगा। लेकिन एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स होगा। अगर x आए तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। अब x की जगह कोई और फंक्शन आए, एफ एक्स आए, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। रूल तो वही होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ एक्स ही होगा, लेकिन एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा। इस रूल को हम जहाँ अप्लाई करते हैं, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, साइन एक्स वाई है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई होगा, और एक्स वाई का अगेन डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई होगा, विच इज इक्वल टू, टू तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया। यही होता है ना। चलिए इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देना, ये होगा टू एक्स प्लस कॉस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स और वाई दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हो तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता था, मैंने आप लोगों को समझा दिया था। प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव था, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होता था, एफ को ऐसे ही लिखते थे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी लिखते थे, फिर उसके बाद प्लस करके जी को ऐसे ही लिखते थे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ लिखते थे। यही होता था ना डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इस तरह होता है। तो अब देखो x और y दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन x को ऐसे ही लिखो, फिर y का डेरिवेटिव लेना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, फिर प्लस y को ऐसे ही लिखना है, x का डेरिवेटिव लेना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x होगा, विच इज इक्वल टू 4x होगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देना, ये होगा 2x प्लस cos एक्स वाई इंटू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई का डेरिवेटिव जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। एक्स का वन होता है एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई का वन नहीं होता है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, प्लस वाई होगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन होगा, वाई मल्टीप्लाई वन, वन के इक्वल होगा, तो विच इज इक्वल टू 4x होगा। अब यहां से देखो हमें तो फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस कॉस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये होगा x कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y कॉस एक्स वाई
डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। यही होगा ना, क्योंकि cos एक्स वाई को पहले x डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से ये x cos एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और y से मल्टीप्लाई करने से ये y cos एक्स वाई, और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, सॉरी इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि खाली y है ना, y से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास y cos एक्स वाई होगा विच इज इक्वल टू 4x होगा। हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर रखो, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको इक्वलिटी की दूसरी साइड में रख देना, तो ये होगा x cos एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी वैल्यूज उधर शिफ्ट कर देना, ये होगा 4x, 2x को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 2x माइनस वाई cos एक्स वाई होगा। ये रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है ना मैंने? yes, सही है, ठीक है। अब क्या करना होगा? समझ में नहीं आई फिर सर, वो जो cos x आपने दोबारा लिए। क्या कर दिया मैंने? कौन सा स्टेप सर ये समझ जो नहीं आप सेकंड लास्ट 2x प्लस cos ओके x, ओके, हाँ ये cos एक्स वाई है ना, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, ऐसे ब्रैकेट है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में cos एक्स वाई को x डी वाई अपॉन डी एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया है और y से मल्टीप्लाई किया है, दरमियान में प्लस से। ओके समझ में आ गई? जी सर समझ गई। हाँ, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है ना, इसके पहले x डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x cos एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स वाई आ गया, फिर y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये y cos एक्स वाई के इक्वल आया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x cos एक्स वाई को उस साइड में शिफ्ट कर दो, दूसरी साइड में डिवाइड होगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा 4x माइनस 2x, 2x होगा, और माइनस वाई cos एक्स वाई डिवाइड बाई, ये वाली टर्म इस साइड में डिवाइड होगी ना, इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में डिवाइड होगी, ये x cos एक्स वाई होगा, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा इस तरह से। सही है? और इसी तरह ये तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया था, कुछ और रूल्स हमने पढ़ा था कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एल एन एक्स, लॉग ऑफ x की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था? एल एन एक्स का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता था ना जी, 1 डिवाइड बाई एक्स हो। अगर फंक्शन इस तरह से हो कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स की जगह एफ एक्स हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स होता था, और जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव होता था डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स होता था। यही होता था ना? यस हाँ, ये जनरल रूल था। जैसे कोई एग्जांपल मैं करवा देता हूं कि आपके पास एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एल एन का डेरिवेटिव तो 1 डिवाइड बाई एल एन एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई एफ एक्स होता है, एफ एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड डी वाई डी एक्स ऑफ इनर साइड जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा। तो इसको जब हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये होगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा प्लस
2x का डेरिवेटिव 2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है ना, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, या आपके पास dy/dx आएगा। और इसी तरह लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो लॉग फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग को दोबारा ये समझा देता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। देखिए आप ये लॉग फंक्शन अप्लाई करके इम्प्लिसिट डेरिवेटिव और लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप लोग जब आपके पास डिफिकल्ट टाइप के डेरिवेटिव आते हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉग जो है वो आप जब लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग फंक्शन जो है वो किसी भी फंक्शन को सिंपलीफाई कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता है, तो फिर उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे ln ऑफ a मल्टीप्लाई b है, अगर दो फंक्शन या दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो ये होगा ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b होगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस करेगा। ln ऑफ a डिवाइड बाई b है, अगर दो नंबर या दो फंक्शन डिवाइड में है तो ln की प्रॉपर्टी है कि ये ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b होगा। और इसी तरह ln ऑफ a की पावर b है, अगर पावर में हो तो ये पावर पहले आएगा और ये ln ऑफ a बनेगा। जब ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो पावर कम फर्स्ट होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन से उनको सोल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं कि फाइंड dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 पावर x है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 पावर x का? आपने पढ़ा इस तरह का कोई रूल? 2 की पावर x है, e की पावर x पढ़ा था हमने एक्सपोनेंशियल में, e पावर x का डेरिवेटिव तो ex ही होता था, लेकिन e के अलावा कोई और नंबर है 2 की पावर x है, इसमें तो पावर रूल नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब कोफिशिएंट वेरिएबल हो पावर कांस्टेंट हो तब पावर रूल लगता है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। पावर वेरिएबल हो तो इसमें पावर रूल नहीं लगता है। इस तरह का कोई रूल हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना? तो इसको सोल्व करने के लिए हम लॉग फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 की पावर x है, जो पावर है वो जो वेरिएबल है वो पावर में है। हमें क्या करना है, उस वेरिएबल को पावर से पहले लेके आना है। जब पावर से पहले आएगा तो तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पावर से पहले लाने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना होगा, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है ना, कोई भी नंबर पावर में हो तो उसको पहले लेके आता है। सही है? जैसे y इज इक्वल टू 2 पावर x है। अब बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दो, क्योंकि हमें 2 की पावर x है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, इसलिए पावर में वेरिएबल है उस वेरिएबल को पहले लाना है। तो बोथ साइड हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही है, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन आ रही थी नेट स्लो होगा, इसलिए मुझे लगा आपको आवाज नहीं आ रही होगी। चले, अब क्या करना होगा, बोथ साइड लॉग अप्लाई करना होगा इस फंक्शन में। अप्लाई
ln on both साइड, क्योंकि ये मैथ का रूल है, कोई भी चीज करते हैं बोथ साइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, डिवाइड करना हो बोथ साइड, लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड करना होता है, ऐड करते हैं बोथ साइड करना होता है, एक साइड में नहीं करते, दोनों साइड में करते हैं। तो ये होगा ln y इक्वल टू ln 2 पावर x होगा। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है 2 पावर x है, तो पावर को क्या करता है, पहले लेके आता है, तो ये होगा ln y इज इक्वल टू x ln 2 होगा, यही होगा ना, पावर पहले आएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि पावर से पहले आ गया है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होगा d अपॉन डी एक्स ln ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x ln ऑफ 2 होगा। अब देखो ln ऑफ y, ln का डेरिवेटिव क्या होता था, ln का डेरिवेटिव क्या होता था, d अपॉन डी एक्स ln x 1 अपॉन x होता था ना। yes. और d अपॉन डी एक्स ln x के अलावा कोई और फंक्शन हो इसका डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव होता था, यही रूल था ना। जी सर। इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। तो पहले d अपॉन डी एक्स ln x का डेरिवेटिव ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होगा, और y का अगेन डेरिवेटिव होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y होगा, क्योंकि x हो तो x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, x के अलावा कोई और फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव अगेन हम फाइंड करते। अब यहाँ पे देखो ln ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, ln ऑफ 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा ना। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ d अपॉन डी एक्स ऑफ x आ गया। अब यहाँ से y 1 अपॉन y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो d अपॉन dx ऑफ y, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dy अपॉन dx होगा, 1 अपॉन y को इधर शिफ्ट कर दो, ये y ln ऑफ 2 होगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसको लिखने की नीड नहीं है। तो फाइनल आंसर आपके पास होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या थी जो स्टार्ट में हमने लिखा था, y इज इक्वल टू 2x था, तो यहाँ पे लिखो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x ln ऑफ 2। ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया। समझ में आया कि आप इसको कैसे सोल्व करते हैं? सर ये 2x आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आप 2x कैसे आए कह रही है? यहाँ y आया है, y की वैल्यू 2x के इक्वल है ना, स्टार में हमने लिखा था y इज इक्वल टू 2x है, ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2x है, ये स्टार में क्वेश्चन में y इक्वल टू 2x है, इसको दोबारा हमने पुट कर दिया यहाँ पे, सही है। सर पेपर ट्यूसडे को होगा या थर्सडे को? थर्सडे को था मेरे ख्याल से, थर्सडे को ही था। सही। ओके, चलो एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल आपके पास है। मैंने कहा था कि आपके पास कोई डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हो तो आप ln से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर 3/2 है एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 2 होल पावर 5 है। अगर वैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन रूल फिर माइनस में आ सकता है। हाँ, वैसे तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं ना, क्वेश्चन रूल से हमने किया था पहले इस तरह के क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो क्वेश्चन रूल से फिर जो आगे ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगेगा, काफी लेंथी होगा।
इसलिए इसको सिंपलीफाई करके बोथ साइड ln लगा दो। ln लगाने की से ln की प्रॉपर्टी है जो डिवाइड में होते हैं वो माइनस होते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो प्लस होते हैं, जो पावर में होती है पावर को पहले लेके आते हैं। तो ये इजीली हो सकता है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जहां पे आपने फाइंड करना है dy अपॉन dx। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन रूल से करोगे बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि इसमें काफी रूल लगते हैं। पहले क्वेश्चन लगेगा, फिर प्रोडक्ट भी लगेगा, पावर रूल भी लगेगा, इतना ज्यादा होगा, फिर लास्ट में सिंपलीफाई करना इश्यू होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ln से इसको सिंपलीफाई करते हैं, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। तो ये होगा ln y इक्वल टू ln ऑफ दिस फंक्शन x पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 पावर 5 होगा। सही है। तो ये होगा फिर ln y इक्वल टू, ln की प्रॉपर्टी है डिवाइड में होता है तो माइनस होता है। सही है। तो इनको हम लिख सकते हैं माइनस करके, क्योंकि ये ln की प्रॉपर्टी है ln ऑफ a डिवाइड बाई b। तो ये होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b होता है। तो ये दोनों डिवाइड में, इनको माइनस करके लिख सकते हो। तो ये होगा x पावर 3/2 और ये स्क्वायर रूट जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 होगा। स्क्वायर रूट 1/2 के ही इक्वल होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिख दिया। फिर ये माइनस होगा, क्योंकि ln की प्रॉपर्टी है, ये डिवाइड में है वो माइनस में जाएगा, माइनस ln 3x प्लस 2 पावर 5 होगा। सही है। उसके बाद देखो ln की प्रॉपर्टी, ये दोनों मल्टीप्लाई में, x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 है। मल्टीप्लाई वाले प्लस हो सकते। ln की प्रॉपर्टी ln a मल्टीप्लाई b इक्वल टू होता है ln a प्लस ln b के इक्वल होता है। ये ln की प्रॉपर्टी है, ये प्लस हो जाएंगे, ये होगा ln x पावर 3/2 प्लस ln x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 माइनस। अब देखो जहां 5 में पावर है तो ये भी ln की प्रॉपर्टी है, पावर पहले आएगी। तो ये होगा 5 ln 3x प्लस 2। यही होगा ना, क्योंकि ln की प्रॉपर्टी है पावर में है तो पावर कम फर्स्ट होता है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो इसमें ln y इक्वल टू होगा, इसमें भी ln x पावर 3/2 है तो पावर कम फर्स्ट, ln की प्रॉपर्टी लगा दो, 3/2 पहले आएगा, ln x होगा। फिर प्लस, इसमें भी पावर रूल लगा देना, 1/2 पहले आएगा और ये ln x स्क्वायर प्लस 1 होगा और ये माइनस 5 ln 3x प्लस 2 होगा। अब देखो यहां से आगे फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकता है, हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब बोथ साइड हमें फाइंड डेरिवेटिव करना है तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ln ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सही है, 1/y d/dx ऑफ y होगा। यही होगा ना जब डिफरेंशिएट करते हैं ln y का डेरिवेटिव, विच इज इक्वल टू 3/2 ln x का डेरिवेटिव। 3/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा। सही है। प्लस इसका डेरिवेटिव, क्योंकि बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो इन सबको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है जो प्लस में है या माइनस में है उन सब पे अलग अलग अप्लाई होता है। 1/2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आएगा, और ln x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो जहां पहले ln का रूल लगेगा ये होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और इनर साइड जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा d/dx x स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बता दिया था मैंने, अगर ln में x के अलावा कोई और फंक्शन है तो उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, और साथ में जो होगा माइनस 5 ln, सॉरी ये ln तो नहीं होगा, जब इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ln 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा
1/3x+2 और इनर साइड जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा 3x+2। सही है। अब ये होगा 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 3/2x प्लस 1/2x² + 1 डेरिवेटिव ऑफ x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सही है, ये इसके इक्वल होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, ठीक है, मैं अभी ये सोल्व करवा रहा हूँ। माइनस ये होगा 5/3x + 2 और 3x + 2 का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, 2 का 0 होता है तो 3 + 2 3 होगा। अब इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर देना तो जो y है वो इस साइड में शिफ्ट होके उधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा dy/dx = y इंटू ये 3/2x प्लस यहाँ से 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे तो ये x/x² + 1 होगा, फिर -5 × 3 15/3x + 2 होगा। और अब आपने क्या करना है, लास्ट में y की जो वैल्यू है वो पुट करना है। y की वैल्यू क्या थी आपके पास, हम देखते हैं दोबारा x³ दिस ये y की वैल्यू थी। y की वैल्यू है x⁻3/2 √x² + 1 / 3x + 2⁵ यही थी ना, ये y की वैल्यू है और ये 3/2x प्लस x / x² + 1 -15/2x 3x + 2 होगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब आप देखो ये ln हमने यूज किया तो सिंपल हो गया। जब ln के बगैर आप करें तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाना होगा। क्वेश्चन रूल में देखिए ऊपर जो नोमिनेटर में अगेन प्रोडक्ट रूल यूज होगा और इस तरह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो हमने ln यूज किया और इसको सिंपलीफाई कर दिया। सही है, समझ में आया? सर इसका क्वेश्चन दिखाइएगा। क्वेश्चन सही है, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये काफी पेजेस में हुआ है ना। सही नजर आ रहा है ना आप लोगों को अभी? जी ओके, ये क्वेश्चन है। इधर जो क्वेश्चन में है ln √x² है तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते? किसको? √ और x की पावर 2 है ना। नहीं नहीं, वहां पे स्क्वायर रूट नहीं है ना, √x + 1 है, x² + 1। ये अच्छा इस तरह से है ना। मैं आपको सिखा देता, समझा देता हूँ, 1 मिनट में समझ गया आप पूछना क्या चाहते हैं। मैं 1 मिनट इसको साइड पे सोल्व करता हूँ। ये असल में ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से हो x² हो, √x² की बात कर रहे हैं ना, तो ये कैंसल होके ये x नहीं हो सकता, ये पूछ रही है। ये असल में �absolx के इक्वल हो, ये x नहीं �absolx होता है। वैसे लोग x लिखते हैं तो ये x नहीं होता, �absolx होता है। एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बनाता है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, इसको x के इक्वल लिखते हैं। इसमें ऐसा होता है x जो होता है ना वो हमारे पास रियल नंबर होता है। सही है, और �absolx जो है ना वो बिलोंग करता है पॉजिटिव रियल नंबर प्लस 0 को। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² जो है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आता है। इसका रिजल्ट पॉजिटिव रियल नंबर और 0 भी आ सकता है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए ये हमेशा �absolx के इक्वल होता है। सही है, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है वो तो इस तरह है, x² + 1 है तो ये कैंसल नहीं होगा। अगर ये x² + 1 होल स्क्वायर होता ना, या x + 1 होल स्क्वायर होता, तब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल होकर �absolx + 1 बनता। समझ गए आप? जब होल स्क्वायर होता तब कैंसल होता, यहाँ पे होल में नहीं है, x² + 1 अलग से है, तो ये डिफरेंट चीज है। जैसे
मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। लेट्स सपोज आप देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है। और अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 करूं, ये 2 क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो 4 जो है वो 2 स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इस तरह होता है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर होता है, तो विच इज इक्वल टू 2 होता है। इस 2 को एब्सोल्यूट में लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, तो ये तो पॉजिटिव ही है पहले से, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, जो आप क्लेम कर रहे हैं ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 क्या होता है, ये 4 जो है वो 2 स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो आपके हिसाब से क्या ये कैंसल होगा? तो ये कैंसल हो, तो हाँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है, ये तो कैंसल ही नहीं होता है। लेकिन आप जो कह रही है वो तो कैंसल होके 3 आ रहा है, तो ये आपस में इक्वल ही नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ये होल में स्क्वायर हो तब कैंसल होता है। एक नंबर के साथ स्क्वायर है, उसके साथ कोई और नंबर प्लस में है, तो ये कैंसल आउट नहीं होते। हमेशा कोई भी नंबर डिवाइड होता है, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसल आउट होते हैं तब भी होल वाला होता है। जो होल में होगा वो कैंसल होता है। स्क्वायर रूट में भी ऐसा होगा, जो होल स्क्वायर रूट होगा ना तब वो अंडर रूट के साथ कैंसल होके वो अंडर रूट और उसका स्क्वायर कैंसल आउट होगा। लेकिन जहाँ होल में नहीं है, साथ में प्लस 1 है, इसलिए ये कैंसल नहीं होगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 5 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल होता है। तो आपके हिसाब से अगर कैंसल किया तो 3 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। होल में हो तब कैंसल होगा, जैसे यहाँ होल स्क्वायर होता है ना तब ये कैंसल होके ये खाली 5 के इक्वल आता। चलें अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो मिड टर्म में भी इंक्लूड है। वो है आपके पास सर एलहोपिटर। बता दें। क्या बताऊं? सीआईएस शेयर किया है, सीआईएस शेयर किया है ना मैंने। ओके हाँ सीआईएस उसमें है, सीआईएस से ही आएगा। आप एलएमएस पे अपलोड है, देख लेना। सर उसमें तो इतना पढ़ रहे हो, हमारे इतने टॉपिक्स कवर भी नहीं हुए अभी। जहाँ तक कवर हुए वहां तक आएगा। अभी एलहोपिटर रूल पर रहे ना, जहाँ तक आएगा एलहोपिटर रूल। ओके सर। और सर आप एमसीक्यूज पेपर देंगे या क्वेश्चन? क्या चीज? एमसीक्यूज बेस देंगे या मतलब क्वेश्चंस देंगे आप? नहीं एमसीक्यूज नहीं आएगा ना, क्वेश्चन आएंगे, ये तो बता दिया था पहले मैंने। मैथ के जितने भी पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन बेस आएंगे, थ्योरेटिकल बेस, उसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस देंगे सर आप? टोटल बस 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उनके पार्ट्स हैं 4 है। आसान है, सिंपल, कोई 40 मिनट का टाइम है। अगर आपने सही से किया तो 20 मिनट में हो जाएगा, कोई टाइम लगाए तो उसका 30-35 मिनट में इजीली हो सकता है। ओके सर, चलें सही है। मिड डिस्कस करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्लास भी है, मंडे की क्लास, वो ट्यूसडे की क्लास भी है। अभी हम देखते हैं एलहोपिटर रूल। एलहोपिटर रूल हम उस वक्त यूज करते हैं लिमिट की फॉर्म में, जब आपके पास कोई फंक्शन है कि लिमिट x अप्रोच टू a f(x) डिवाइड बाय g(x) जो है वो आपके पास आ रहा है इनडिटर्मिनेट। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है ना तो उस केस में आप एलहोपिटर रूल भी यूज करते हैं। पहले हमने पढ़ा था जब इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है? 0/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, या फिर 0 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो हम सिंपलीफाई करते थे क्वेश्चन को।
सिंप्लीफाई करके फार्मूला लगा के, या फिर अगर लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो तो हाईएस्ट पावर को नोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते, डिवाइड करके फिर उसको आगे सोल्व करते तो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती थी। लिमिट एग्जिस्ट करती या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, इस तरह होता। लेकिन बस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं कि लिमिट, एग्जांपल है x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin x है। जब आप इसमें डायरेक्ट आप लिमिट पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कॉस 0 1 होता है ना, 1 माइनस 1 0 होगा, डिवाइड बाय साइन 0 भी 0 होता है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। अब इसमें देखो कोई फार्मूला नहीं लगेगा, कोई अलजेब्रा का रूल इसमें यूज नहीं होता है। तो आप इस टाइप के सिचुएशन को आप लोग कैसे डील करेंगे? जब इस टाइप की सिचुएशन आए तो वहां आपने एल हॉपिटल रूल यूज करना है। तो एल हॉपिटल रूल के मुताबिक हमें क्या करना है, जब भी कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट आ जाए तो हमें क्या करना है, इसके नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगी। अगर फिर भी इनडिटर्मिनेट आए तो फिर नोमिनेटर डिनोमिनेटर का अगेन डेरिवेटिव लेना है। मींस अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से लिमिट x अप्रोच टू a f(x) डिवाइड बाय gx है, और अगर ये इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट की बहुत फॉर्म है, कोई भी एक फॉर्म हो, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, जिस टाइप की भी इनडिटर्मिनेट है तो आपने क्या करना है, बाय एल हॉपिटल रूल, इसमें यूज करना होगा एल हॉपिटल रूल, बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल के लिए क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना होगा एफ डैश ऑफ एक्स, मीन नोमिनेटर को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना होगा, ये होगा जी डैश ऑफ x होगा। अगर ये डिटर्मिनेट आए तो सही है, अगर ये भी इनडिटर्मिनेट आए तो फिर आपने अगेन एल हॉपिटल रूल लगाना है। इस केस में अगेन एल हॉपिटल रूल, जब अगेन एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये लिमिट x अप्रोच टू a f डबल डैश ऑफ x होगा। डबल डैश x मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा, उस फंक्शन का 2 दफा डेरिवेटिव लेना होगा और g डबल डैश ऑफ x करना होगा। सही है, तो इस केस में डिटर्मिनेट बन जाएगी। फिर भी डिटर्मिनेट ना बने तो फिर अगेन एल हॉपिटल लगाना होगा। सही है, इस तरह से इसको सोल्व करना है। जब तक ये डिटर्मिनेट ना बने उस वक्त तक नोमिनेटर डिनोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव लेते हुए जाना है। अभी जो ऊपर एग्जांपल दिया था मैंने, उसको मैं दोबारा सोल्व करता हूँ, लिखता हूँ और इसको सोल्व करता हूँ। इस एग्जांपल है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन x है। ये आपके पास आ रही थी 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। इसको आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, अलजेब्रा के रूल से कोई टर्म कैंसिल नहीं हो सकती है, इसलिए आपने क्या करना है, अप्लाई करना है एल हॉपिटल रूल बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 0। एल हॉपिटल में क्या करना है, नोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का अलग अलग से लेना है। और ये बात आप याद रखो कि एल हॉपिटल हमेशा फ्रैक्शन में लगता है। दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तब एल हॉपिटल लगता है। जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इनडिटर्मिनेट आ रहा है, मींस 0/0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपने उसको डिवाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एल हॉपिटल लगाना होगा। मल्टीप्लाई में कभी भी एल हॉपिटल नहीं लगता है।
इसी तरह एडिशन में भी दो फंक्शन प्लस है तो तब भी एलहोपिटल नहीं लगेगा। डिवाइड में लगता है, दो फंक्शन डिवाइड में है तो नोमिनेटर पे अलग से एलहोपिटल लगेगा, डिनोमिनेटर पे अलग से लगेगा। तो नोमिनेटर पे आप एलहोपिटल लगाए, इसको डिफरेंशिएट करना, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, फिर माइनस होगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। तो ये इक्वल टू होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, माइनस माइनस 0 तो लिखने की नीड नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा, ये होगा साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स होगा। एक्स अप्रोच टू 0 है, आप एक्स की जगह 0 पुट कर देना, ये होगा साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0 होगा। साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0/1 0 के इक्वल आया, सही है। तो 0/1 आपके पास आ गया 0, तो ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो आप कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो आप एल हॉपिटल रूल इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं, जैसे कि एक और एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोच टू 1 ln x डिवाइड बाय x माइनस 1 है। जब आप इसमें पुट करते हैं x की जगह 1, तो ln1 जो है वो 0 होता है, ln1 0 होता है, फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0 होता है, ये 0/0 आएगा और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो आपने एल हॉपिटल रूल यूज करना है, बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल यूज करें तो ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 1, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होगा, डिवाइड बाय x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है, 1 माइनस 0 1 ही होगा। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको लिखने की नीड नहीं है, ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 1/x होगा। अब x की जगह 1 पुट कर देना, 1/1 इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसमें भी देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस में करवा देता हूं कि सर मुझे एक बात समझ नहीं आई ऊपर वाले क्वेश्चन में। जी पूछ लेना, क्या समझ नहीं आया। 0 माइनस माइन साइन आपने ये क्यों लगाया ऊपर वाले क्वेश्चन में? इसमें जी ये जो 0 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस साइन, नहीं, जो एल हॉपिटल लगा है ना, एल हॉपिटल में नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से। नोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा। तो एक तो माइनस ऊपर ही था वो माइनस हो गया, दूसरा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, वो वाला माइनस हो गया। आ गया समझ। सही है। चले एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी e पावर x डिवाइड बाय x स्क्वायर है। जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, x की जगह इंफिनिटी पुट करना है ना, फिर इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ई एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर में से कुछ कैंसल आउट नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पे एल हॉपिटल लगा देना। जब इस तरह की सिचुएशन आए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो एल हॉपिटल लगाना है। तो बाय एल
हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाएं तो ये होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी। एल हॉपिटल में नोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। सॉरी जीरो नहीं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी है, मैंने गलती से जीरो लिख दिया यहाँ पे, ये इंफिनिटी है, सही है, इंफिनिटी है। अब आप पुट कर देना, ये अगेन ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, 2 मल्टीप्लाई इंफिनिटी अगेन इंफिनिटी होगा, ये भी इनडिटर्मिनेट आया। जब अगेन इनडिटर्मिनेट आ जाए तो आपने दोबारा एल हॉपिटल लगाना है, अगेन एल हॉपिटल लगाना है, उस वक्त तक एल हॉपिटल लगाना है जब तक डिटर्मिनेट फॉर्म ना आ जाए। अगेन एल हॉपिटल रूल। तो ये होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। ये जीरो नहीं इंफिनिटी है, मैं बार बार जीरो क्यों लिख रहा हूं पता नहीं। सही है। अब आप लिमिट पुट कर देना, ये होगा ई पावर इंफिनिटी डिवाइड बाय 2 होगा। ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी डिवाइड बाय 2, इंफिनिटी डिवाइड बाय 2 इंफिनिटी होता है। तो ये आपके पास इंफिनिटी आ गया। जब इंफिनिटी आया तो इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है जब कोई रियल नंबर आए, तो इंफिनिटी तो कोई रियल नंबर ही नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। सही है, ये इस तरह होगा। और इसी तरह एक और एग्जांपल है, वो मैं लिख देता हूं कि आप लोग खुद करें, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई में कैसे होगा वो देखता हूं। दो टाइप के इनडिटर्मिनेट हमने पढ़ लिया, मैंने आप लोगों को समझा दिया, एक 0/0 समझाया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में एल हॉपिटल कैसे लगाते हैं वो समझा दिया। यहाँ तो डायरेक्ट आप एल हॉपिटल लगाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 0/0 उस वक्त आ रहा था जब दोनों फ्रैक्शन में हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी उस वक्त आ रहा था जब दो फंक्शन डिवाइड में हो। लेकिन कुछ इस टाइप के इनडिटर्मिनेट होते हैं, जैसे 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी है, एक का रिजल्ट 0 आ रहा है, एक का इन्फिनिटी आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हुए तो एल हॉपिटल नहीं लगता है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, करके डिवाइड में लेके आते हैं, फिर उसका एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दो फंक्शंस हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ मल्टीप्लाई बाय जी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आपने क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई जी को आप लिख सकते हैं ना, जी डिवाइड बाय 1/f लिख सकते हैं ना। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो फंक्शन उसके डिवाइड के डिवाइड में जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में गया तो इसका मतलब होता है ये दोबारा इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड के डिवाइड में है तो एफ जी से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय 1/g की फॉर्म में, तो डिवाइड के डिवाइड में है तो इसका मतलब ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोबारा एफ जी ही आ रहा है। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई में हुए तो आपने इस तरह से डिवाइड में लेके आना है और फिर एल हॉपिटल रूल इसमें यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर एल एन एक्स है, 0 के ऊपर प्लस लगा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव साइड से आता है ना, नेगेटिव साइड में एल एन में कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, जब आप यहाँ पे पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, एल एन 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है एल एन 0। तो ये 0/इन्फिनिटी ही आ गया ना, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए,
इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। ln 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये इनडिटर्मिनेट आ गया। इनडिटर्मिनेट आया तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ln x को इक्वल टू ln x डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको इस तरह बाय रूल, या फिर इसको आप इस तरह से लिखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ln ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन ln x। इसका कोई फायदा नहीं होगा, जब आप इस तरह लिखते हैं ना, नोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो डिक्रीज होगा। 1 अपॉन ln x का कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई रूल ही नहीं है डेरिवेटिव का, इसलिए हम उस तरह से करते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में उस फंक्शंस को ले जाते हैं जिनका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल हो। जैसे आप देखो यहाँ पे नोमिनेटर में ln x है, ln का डेरिवेटिव आप 1 अपॉन x होगा इजीली, तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं ln x डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x पावर -2 होगा। इसमें ln का रूल लगेगा, इसमें पावर रूल लगेगा, सही है, लेकिन 1 अपॉन ln x का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। अगर इसको ln x होल पावर -1 करे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीज से इंक्रीज होता जाएगा। ये सिंपलीफाई हो सकता है इजीली, एक स्टेप में ये हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो एक स्टेप में मुश्किल है, इसमें काफी काम करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम लिख देते हैं कि जो फंक्शन आपके पास है लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर ln x को ln x डिवाइड बाई x पावर -2 लिख सकते हैं ना इस तरह। अब यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाना है, बाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, नोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना। ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा, 1x सही है ना। और इसी तरह x पावर -2 का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, -2x पावर -3 होगा, यही होगा। तो इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर देना, ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस 1 डिवाइड बाई -2x पावर -2 होगा, यही होगा ना। ये समझ में आया कि नहीं? सर ये ऊपर -3 कहाँ से आ गया? पावर रूल लगा है इस पे डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल लगा। एल हॉपिटल रूल में हम क्या करते हैं, नोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, x का ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ गया, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, x पावर -2 का डेरिवेटिव, यहाँ पावर रूल लगा दो, d अपॉन dx x पावर -2 इक्वल टू होगा -2 कम फर्स्ट और -2 -1 होगा, ये पावर रूल होता है ना, -2 -1 -3 के इक्वल होगा, ये होगा -2x पावर -3 होगा। ये इस तरह से आया है, समझ में आया आपको? जी जी आ गया। और नीचे -2 कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, जहाँ x पावर 1 है या x पावर -3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हुए, कोफिशिएंट सेम हो तो पावर 8 होते हैं ना, x पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x पावर -3 है, ये इस तरह से ब्रैकेट में ना x पावर -2 इंटू 3 है, तो ये होगा -2x x पावर -3 है। तो इनमें कोफिशिएंट सेम है तो पावर 8 होती है, x पावर 1 -3 होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, कोफिशिएंट सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर 8 होती है, और ये -2x पावर -2 आ गया समझ में? ये इस तरह से हुआ। कोफिशिएंट सेम हो तो पावर 8 होती है ना, जो भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है उनका कोफिशिएंट सेम है तो उनकी पावर हमेशा 8 होती है। जैसे
जैसे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इन दोनों की पावर 8 होती है। 8 होके ये 2 की पावर 2 बन जाता है। 2 की पावर असल में 1 प्लस 1 होता है, ओके, ये 2 की पावर 2 बनता है। ये मैथ का रूल है, जब कोफिशिएंट सेम होते हैं पावर 8 होती है। तो ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, ये होगा 1 अपॉन माइनस 2, एक्स पावर माइनस 2 है, तो ये डिनोमिनेटर में माइनस है, नोमिनेटर में ले जाओ, x पावर 2 बनेगा। अब लिमिट अप्लाई कर देना, तो ये होगा 1 अपॉन माइनस 2, एक्स की जगह 0 पुट करना, 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग अगेन 0 होगा, तो इसका लिमिट जो है वो 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सही है। सर ये पूरी वैल्यू 0 कैसे हुई? 1 अपॉन माइनस 2 और 0 0 से मल्टीप्लाई किया ना, 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 होता है। सही। 1 अपॉन 2 एक नंबर है, एक रियल नंबर है, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 होगा। इन्फिनिटी के अलावा आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 0 होता है। 0 से डिवाइड कर दो तब भी 0 होता है। 0 को 0 से डिवाइड करो तो वो इनडिटर्मिनेट होता है। उसके अलावा किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर दो, वो 0 हो जाता है। चले उसके बाद इनडिटर्मिनेट डिफरेंस में देखते हैं। मल्टीप्लाई का एग्जांपल आपने देख लिया, अगर आप डिफरेंस में आ जाए, डिफरेंस, लेट आपके पास कोई फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू a, एफ एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी है, लिमिट x अप्रोच टू a, जी एक्स भी आपके पास है इंफिनिटी। तो लिमिट x अप्रोच टू a, एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू होगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट होगा। इनडिटर्मिनेट होगा, तो जब इनडिटर्मिनेट आए तो आप एल हॉस्पिटल एफ एक्स और जी एक्स पे नहीं लगा सकते जब तक ये डिवाइड में ना आए। एल हॉस्पिटल उस वक्त लगता है जब फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में ना हो तो फिर एल हॉस्पिटल उसमें लगता ही नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चले कोई एग्जांपल हम करते हैं। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके फिर उसको उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि एग्जांपल है आपके पास कंप्यूट करना है लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 माइनस सेकेंड x माइनस 10x है, ये आपने कंप्यूट करना है। तो अब आप देखें जो लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 सेकेंड x है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है। सेकेंड x 1 अपॉन कॉस x होता है ना, तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 1 बाई 0 इंफिनिटी के इक्वल होगा, इंफिनिटी होता है। और इसी तरह लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 10x भी इंफिनिटी होता है। 10 90 डिग्री भी इंफिनिटी होता है, क्योंकि 10x जो है वो साइन x अपॉन कॉस x होता है ना। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, 1 अपॉन 0 ये इंफिनिटी होगा। तो ये आपके पास होगा लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 सेकेंड x माइनस 10x इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। तो देखो इसमें एल हॉस्पिटल आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, एल हॉस्पिटल उस वक्त लगता है जब आपके पास फ्रैक्शन में हो। तो चले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 क्या, सेकेंड x 1 अपॉन कॉस x होता है, माइनस 10x जो है वो साइन x अपॉन
cos x होता है, यही होता है। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम cos x है तो एलसीएम यही आएगा, ये होगा लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2, cos x एलसीएम है तो cos x ही आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन x होगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आया तो इसमें एल हॉपिटल रूल आप लगा सकते हैं। तो बाय एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल, नॉमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को आपने अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो यह है 1 माइनस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है तो माइनस पहले से, तो ये माइनस cos x होगा, डिवाइड बाय cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, यही हो गया। तो माइनस और माइनस कैंसल हो गए। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर देना, तो ये होगा cos पाई बाई 2 अपान साइन पाई बाई 2 होगा। cos पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल होता है, तो 0 अपान 1 क्या होगा, 0 अपान 1 0 के इक्वल है। 0 एक रियल नंबर है तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो इस फंक्शन में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, सही है। तो एल हॉपिटल रूल से रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे, इसलिए आपने इसको प्रिपेयर करना है सही से। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह है? नहीं है तो फिर अटेंडेंस कंडक्ट करते हैं, लास्ट 10 मिनट बचते हैं, तो इसमें कुछ पूछना है किसी ने? मिड के लिए टॉपिक सीआईएस शेयर कर दिया है ना, वही सीआईएस में जितना हमने पढ़ा है एल हॉपिटल यहाँ का, तक वही जी यहाँ तक है। तो काफी टॉपिक्स, लेकिन वो कुछ क्लासेस में लास्ट टाइम ऑनलाइन होके ना काफी डिस्टरबेंस हो गई, तो कुछ हमने पूरा कवर नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीक तो हमारा फिजिकल होगा, उस वक्त क्लासेस भी होंगी, मिड टर्म भी होगा। तो एक और क्लास है इस वीक में हमारी, तो उसमें भी हम करते हैं, नेक्स्ट मंडे की क्लास में भी करते हैं। तो मिड तक का जो सिलेबस है वो क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन मिड टर्म तक यहाँ तक आएंगे। आज जो पढ़ा है यहाँ तक मिट आएगा, और बाकी सिलेबस में कंप्लीट करवा देता हूँ। लेकिन फाइनल में भी ऐसा होता है, ठीक है, मिड वाले टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए आप जितना हम मिड टर्म में पढ़ते उसको रिवाइज करते रहें, फाइनल पेपर में इंक्लूड होते हैं। तो चले, सही है, अभी अटेंडेंस कांटेक्ट करता हूँ मैं।